नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं अमर उजाला बिहार। तेजस्वी यादव को क्या अब पूरी तरीके से आरजेडी की कमान मिलने वाली है? क्या पूरी तरीके से आरजेडी की बागडोर अब तेजस्वी यादव के हाथ में आने वाली है? ये सवाल इसलिए क्योंकि 25 तारीख को एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक होनी है। ये कार्यकारिणी की बैठक है, राष्ट्रीय जनता दल की कार्यकारिणी की यह बैठक है। 25 जनवरी को पटना में ये बैठक बुलाई गई है और माना यह जा रहा है कि इस बैठक में एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है और यह बड़ा फैसला होगा तेजस्वी यादव को नई जिम्मेदारी देने का फैसला। वो कौन सी जिम्मेदारी होगी जो तेजस्वी यादव को दी जा सकती है? क्या अभी तक तेजस्वी यादव कहें कि क्या नेपथ्य में थे? क्या उनके पास में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं थी? क्या उनका चेहरा आगे नहीं था? अगर ये तमाम चीजें थीं तो अब परिवर्तन होने क्या वाला है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। रिपोर्ट हमें यह बताती है कि पटना के एक बड़े होटल में आरजेडी की बैठक होगी, राष्ट्रीय जनता दल बैठक होगी और पार्टी के भविष्य और संगठन में जो बदलाव किए जाने हैं उस पर इस बैठक में चर्चा होगी। कार्यकारिणी की यह बैठक है। रिपोर्ट हमें यह बताती है कि इसमें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव को बनाया जा सकता है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि अगर ऐसा होता है, अगर वाकई उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया तो अभी तक जो कहें कि जो 5, 7, 10% की जो पावर उनके हाथ में नहीं थी वो भी अब उनके हाथ में पहुंच जाएगी। अगर यह फैसला होता है तो तेजस्वी यादव को पार्टी के हर एक फैसले लेने का उनको अधिकार होगा। तमाम बड़े फैसले, चाहे वो फैसला किसी के साथ गठबंधन करने का हो या गठबंधन को खत्म करने का हो, किसी नेता को पार्टी में लेने का हो या किसी नेता को पार्टी से निकाल देने का हो, ये तमाम फैसले तेजस्वी यादव अब कर सकेंगे। ये जो पावर है ये उनके हाथ में आ जाएगी। माना यह भी जा रहा है कि जो अभी तक कमान लालू यादव के हाथ में थी, लेकिन उनकी सेहत दिन प्रतिदिन ऐसा प्रतीत होता है कि अब हाथ से निकल रही है, थोड़ा गंभीर होती जा रही है। हालांकि अभी रिसेंटली दही चूड़ा का कार्यक्रम था, तेज प्रताप के यहाँ एक कार्यक्रम रखा गया था, लालू यादव वहां पहुंचे। उनकी वहां आमद को देखकर कई तरीके के कयास लगाए गए, कई तरीके की चर्चाएं हुई। सेहत उनकी ठीक लग रही थी, लेकिन फिर भी ये माना जा रहा है कि चूंकि उम्र, चूंकि सेहत अब उन पर हावी हो रही है, लिहाजा तेजस्वी यादव को पूरी तरीके से पार्टी की कमान दी जानी चाहिए और संभवतः 25 जनवरी को ये जो बैठक होगी उसमें इस पर फैसला हो सकता है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि विधानसभा चुनाव में जो करारी हार हुई है पार्टी की, जो पार्टी को झटका लगा है, इसके बाद पार्टी कई तरीके के बदलाव करना चाहती है अपने संगठन में और संगठन में ये बदलाव अब की बार जो होंगे वहां पर तेजस्वी यादव की पसंद, उनकी छाप साफ तौर पर दिखाई दे सकती है। तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि तेजस्वी को ये जिम्मेदारी दे दी जाए। रिपोर्ट यह भी बताती है कि तेज प्रताप यादव के बारे में जो अभी तक कयास लगाए जा रहे थे कि दोनों भाई वापस एक हो जाएंगे, तेज प्रताप की घर वापसी हो जाएगी, दोनों पार्टियों का विलय हो जाएगा, लेकिन संभवतः अब ऐसा नहीं होगा, ऐसा माना जा रहा है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। कम से कम जो सियासी हलचलें हैं पटना के राजनीतिक गलियारों की, वो तो यही कहती हैं, मीडिया रिपोर्ट्स तो यही कहती हैं। सितंबर 2025 के बाद ये पहली बड़ी बैठक होगी, इसमें तकरीबन 200 नेता शामिल होंगे। एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि जो अब नई जो चीजें हो रही हैं आरजेडी के भीतर और आरजेडी जिस तरीके की परिस्थितियों से गुजर रही है, वहां पर अब तेजस्वी की जो छाप है वो साफ तौर पर दिखाई देने लगी है। 16 और 17 जनवरी को पहली बैठक हुई। इसमें पार्टी सुप्रीमो जो लालू यादव हैं, उन्होंने, उनकी बेटी रोहिणी आचार्य, उन्होंने तमाम बातें कहीं, पार्टी के भीतर एक हलचल मच गई। अब इसके बाद ये माना जा रहा है कि अब जो नई बैठक होगी 25 जनवरी वाली, इसमें पूरी जो जिम्मेदारी होगी वो तेजस्वी को दी जा सकती है, ताकि तेजस्वी को साफ तौर पर यह बताया जा सके कि अब पार्टी का यदि कोई चेहरा है, यदि कोई व्यक्ति है तो वो साफ तौर पर तेजस्वी यादव हैं। हाँ, मार्गदर्शक की भूमिका में, संरक्षक की भूमिका में लालू यादव रहेंगे, हमेशा रहेंगे, लेकिन अब जो पार्टी है अब वो उस राह पर चलेगी जिस राह पर तेजस्वी यादव चलेंगे। खैर, 25 तारीख को जो भी कुछ होगा वो भी आपको बताएंगे। आप देखते रहिए अमर उजाला बिहार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें
सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।